नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव। इससे पिछले अध्याय में हमने मॉड्यूलेटर सर्किट्स का अध्ययन किया था, जिसमें एक अध्याय के अंदर हमने एएम मॉड्यूलेटर सर्किट्स का अध्ययन किया था, एक अध्याय के अंदर हमने एफएम मॉड्यूलेटर सर्किट्स का अध्ययन किया था। अब जब हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के एक सिरे पर होने वाली प्रोसेस, जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, उसका अध्ययन पूर्ण रूप से कर लिया है। अब हम दूसरे एंड पर जब उस सिग्नल को रिसीव किया जाता है तो उसके रेसिप्रोकल एक डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है। अब हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सीरीज़ के अंतर्गत आगे आने वाले लेक्चर भी आपको समय से प्राप्त होते रहें। और नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन की कंप्लीट सीरीज़ भी चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एएम वेव एंड स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। पहले तो हम एएम वेव की क्लासिफिकेशन करेंगे कि एएम वेव को कितने तरह से हम उसको डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं, और देन उसके बाद हम स्क्वायर लॉ डिटेक्टर सर्किट्स का अध्ययन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एएम डिटेक्टर की अगर हम बात करें, डिटेक्टर हम जनरली बोल रहे हैं डिमॉड्यूलेशन को। डिमॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल से सेपरेट करते हैं, यानी रिकवर्ड करते हैं। जब मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंतर्गत हमने क्या किया था कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज कर दिया था, यानी कि कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित कर दी थी। अब वो मॉड्यूलेटेड वेव जब हमें रिसीवर पर मिलती है तो हमें दोबारा से उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को उस कैरियर सिग्नल से सेपरेट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन की रेसिप्रोकल डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं। डीमॉड्यूलेशन के लिए जो सर्किट्स यूज होते हैं उन्हें डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है, और उसके साथ साथ उनको डिटेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि वो एक मॉड्यूलेटेड वेव को डिटेक्ट करते हैं। एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको वो डिटेक्ट करते हैं, तो हम उनको डिटेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, नॉन लीनियर डीमॉड्यूलेटर और लीनियर डीमॉड्यूलेटर। अगर आप ध्यान दें तो जब हमने मॉड्यूलेटर सर्किट पढ़े थे तो उसमें भी दो तरह के मॉड्यूलेटर सर्किट पढ़े थे, नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर और लीनियर मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो उस नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर के अंदर हमने तीन तरह के मॉड्यूलेटर पढ़े थे, कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर, कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम दो तरह से इसका अध्ययन करेंगे, नॉन लीनियर डिमॉड्यूलेटर और लीनियर डिमॉड्यूलेटर। नॉन लीनियर और लीनियर का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम नॉन लीनियर डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक में जो नॉन लीनियर रीजन होता है, जब हम उसको यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारा नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर है। तो नॉन लीनियर डीमॉड्यूलेटर के अंदर जो मॉड्यूलेटर सर्किट है वो है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर भी हमने पहले पढ़ा था, सेम सर्किट है। अब कैसे काम करेगा ये हम देखेंगे। एंड देन लीनियर डीमॉड्यूलेटर के अंदर एनवेलप डिटेक्टर होता है। तो दो तरह के हम इसमें सर्किट का अध्ययन करेंगे, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर एंड एनवेलप डिटेक्टर, इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर लॉ डिटेक्टर का देखते हैं क्या है। एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द चेंजेस इन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन वेव फ्रॉम कैरियर वेव, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड डिटेक्शन। यानी कि एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन इज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, जिसके एम्पलीट्यूड में लगातार परिवर्तन होते हैं, उसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसे हम कैरियर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिटेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ डिटेक्शन नॉन लीनियर रीजन ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस इज यूज्ड। तो हम ये जैसे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें ये जो रीजन है, यहाँ लिखा है नॉन लीनियर रीजन, ये बहुत छोटा सा रीजन है जो कि नॉन लीनियर होता है। हम इसी रीजन को यूटिलाइज करते हैं। तो हम डायोड की बाइसिंग इस तरह से करेंगे कि डायोड केवल इस रीजन में ऑपरेट करे। द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इज शोन इन फिगर
फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट द नॉन लीनियर रीजन इज़ वेरी स्मॉल। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नॉन लीनियर रीजन है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम ये कहते हैं कि स्क्वायर लो डिटेक्टर का जो यूज़ है वो बहुत स्मॉल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये रीज़न ही बहुत छोटा है। तो केवल स्मॉल सिग्नल को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम उसमें स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर। इफ इनपुट वोल्टेज एट डायोड इज V1T, अगर हम ये देखें तो हमने यहाँ ये डिटेक्टेड डायोड यूज किया है जो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पर हमने AM मॉड्यूलेटेड वेव दी है। जब ये AM मॉड्यूलेटेड वेव इस डायोड पर जाती है तो इसके इनपुट पर हमने ये माना है कि वोल्टेज V1T है। दी वोल्टेज एट दी आउटपुट ऑफ डायोड इज V2T। V2T के आउटपुट पर जो डायोड है, डायोड के आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो V2T है। और उसके बाद हमने एक लो पास फिल्टर यूज किया है, इस LPF से फिर हम इस सिग्नल को पास कर देते। तो फाइनली ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। जी हम ऑलरेडी हमने मॉड्यूलेशन किया था तो ऐसा सिग्नल देखा था, साइनोसॉइडल सिग्नल। और जब हम इसे डीमॉड्यूलेट करते हैं तो हमें ये ओरिजिनल सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो अब हमने सबसे पहले हम डायोड की इक्वेशन ऑलरेडी जानते हैं। जब हमने स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर पढ़ा था वहाँ पर भी इस इक्वेशन का प्रयोग किया था, V2T इज इक्वल टू A1 V1T प्लस A2 V1 स्क्वायर T। इस इक्वेशन में V2 इज अ डायोड द वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द डायोड एंड V1T इज अ वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ द डायोड। तो हम देख रहे हैं कि डायोड का जो आउटपुट है डायोड के इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, और दिस इज द वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू। सो इसलिए हम कह रहे हैं दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। A1 A2 यहाँ पर कांस्टेंट है। आगे हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इनपुट पे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का समीकरण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज AC1 प्लस KAMT cos 2πfct। ये जब हमने मॉड्यूलेटर सर्किट पढ़ा था तो उस समय जो मॉड्यूलेटर से जो आउटपुट आ रहा था वो वेव ये थी। अब ये जो वेव मॉड्यूलेटर से आउटपुट मिलता है वो वेव डीमॉड्यूलेटर पर इनपुट पर जाती है। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ V1T इन इक्वेशन 1, उसी इक्वेशन में V1T की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V2T इज इक्वल टू A1 AC1 प्लस KAMT cos 2πfct प्लस A2 AC1 प्लस KAMT cos 2πfct का होल स्क्वायर। यहाँ हमने V1T की वैल्यू पुट कर दी। जब इस वैल्यू को निकालते तो हमारे पास इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके V1T की जो वैल्यू आती है वो A1 AC1 प्लस KAMT cos 2πfct प्लस A2 AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस 2 KAMT प्लस KA स्क्वायर M स्क्वायर T 1 प्लस कॉस 4πfct। ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है। व्हेन सिग्नल ऑफ इक्वेशन 8.4 इज पास फ्रॉम LPF, जब हम जो इक्वेशन में V2T जो मिल रही है, V2T की जो इक्वेशन, दिस इज द V2T, सॉरी यहाँ V1T लिखा हुआ है, V2T है ये। V2T जो आउटपुट हमें मिल रहा है, जब हम इसे लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो ये केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये रोक देता है। तो इस तरह से हमें आउटपुट जो मिलता है LPF से वो केवल A2 KA स्क्वायर AC MT, यानी ये वाला टर्म जो है इसमें ये वाला A2 KA MT, ये वाला जो टर्म है A2 AC स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, KA MT, जब A2 AC स्क्वायर बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो तो ये वाला जो टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जब इस पूरे सिग्नल को जब हम लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो हमें केवल ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट पर मिलता है। तो ये हमारा पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट पर मिल गया। लिमिटेशंस क्या है स्क्वायर लो डिटेक्टर? जैसे हमने कहा कि नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट होता है और नॉन लीनियर रीजन बहुत छोटा होता है डायोड के अंदर, तो इसीलिए ये बहुत छोटे सिग्नल के लिए हम केवल इसे यूटिलाइज करते हैं। अगर हमारे पास वीक सिग्नल है तो हम स्क्वायर लो डिटेक्टर का यूज करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो उस केस में इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो दिस इज ओनली यूजफुल फॉर द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।